जय हिंद जय भारत, कैसे हैं? तो फिर आइए, मैंने आप लोगों को बताया था टेंस के बारे में। टेंस का पूरा फॉर्म हो गया था और टेंस का जो 3 होता है, 3 से 3 चौका 12, 12 हो जाता है। 12 मैंने बता दिया था आपको। उन सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म कैसे करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा, मैंने कुछ वर्ड लिखवाए थे जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। या तो आप अलग अलग कर सकते हैं या दोनों को कॉन्टेक्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल, समझिए। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, इसको या उसको हम दोनों को मिलाकर कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। जैसे में कैसे, हमने कहा एग्जांपल दिखाया था, इज प्लस नॉट को हम लिख सकते हैं इजंट, एम प्लस नॉट को हम लोग लिख सकते हैं आरंट, आर प्लस नॉट को लिख सकते हैं हम लोग आरंट। ठीक है, डू प्लस नॉट को लिख सकते हैं डोंट, डज प्लस नॉट को लिख सकते हैं डजंट। याद आ रहा है आप लोगों को? डिड प्लस नॉट को लिख सकते हैं हम लोग डिडंट। उसी प्रकार हैव प्लस नॉट को लिख सकते हैं हैवंट, हैवंट लिख सकते हैं हम लोग। हैज प्लस नॉट को लिख सकते हैं हम लोग हैजंट, हैज प्लस नॉट को लिख सकते हैं हम लोग हैजंट। शैल प्लस नॉट को लिख सकते हैं हम लोग शांट, हम लोग शांट लिख सकते हैं। विल प्लस नॉट को लिख सकते हैं हम लोग ऑन्ट, हम इसको ऑन्ट लिख सकते हैं। यानी कुछ ऐसा वर्ब था जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म हो जाता है। या तो इंग्लिश में आप ऐसे अलग अलग यूज कर देंगे और नहीं तो इसको मिलाकर यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ओ हट जाता है और इसमें कॉमा लगा के इसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं, इज नॉट या इजंट। सेंटेंस कैसे बनते हैं देखिए, ये सेंटेंस कैसे बनते हैं देखिए, मैं बताऊं आपको। मैं हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे इसमें। जैसे हमारा याद कीजिए, जो पहला हमारा सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था। जब इसका निगेटिव फॉर्म करेंगे हम, तो इसका निगेटिव जो फॉर्म हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस जो होता है वह हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट का यूज करेंगे इसी में हम लोग, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब करेंगे हम लोग तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए डू डज नॉट प्लस V1 का होता है। इसमें ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोग बहुत हंस रहे हैं, थोड़ा सा क्लास शांत कीजिए। देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं का अंग्रेजी वर्ब सब्जेक्ट आई टीच होगा ना, आई टीच। ता है, ती है, मैं, एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ वर्ब का पहला रूप यूज होगा, आई टीच होगा। लेकिन जैसे कहूं मैं इसको कि मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाना वर्ब हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट और ये NW निगेटिव वर्ड होगा। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? तो जिस सेंटेंस में अगर नहीं या न का प्रयोग होता हो उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि नॉट का प्रयोग केवल अकेले नहीं होगा, इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ता है, ती है वाला सेंटेंस में डू या डज की सहायता से नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, आई हो जाएगा, यहाँ पे आई के साथ डू या डज में से डू का प्रयोग करेंगे और फिर नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट, तब हो जाएगा टीच। समझिए कैसे, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये निगेटिव वर्ड है। तो क्या लिखना है इसमें? एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट होता है। इस बात को याद रखना है। इसमें V5 का यूज होगा, लेकिन इस निगेटिव सेंटेंस में V5 नहीं लगेगा, केवल V1 लग जाता है। सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई मायने नहीं रखता है। इसमें क्या करना है, कभी भी SES का प्रयोग नहीं करेंगे, चूंकि हम इसमें डू डज लिख चुके हैं। सब्जेक्ट दे दिया,
आई के साथ डू लगता है, दे दिया, नॉट दे दिया। इसमें वर्ब है पढ़ाना, इसलिए V1 चाहिए। पढ़ाना का अंग्रेजी का V1 टीच, टीच का V1 टीच ही होता है। इस दोनों को मिला के चाहे तो हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं ऐसे भी, या आई डू नॉट मिल के हो जाता है डोंट और टीच हो जाएगा, आई डोंट टीच। ये सेंटेंस दोनों सही है। ये सेंटेंस जो है सेपरेट फॉर्म ऑफ नॉट कहलाएगा, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी दोनों को मिला के हमने एक कर दिया। दोबारा देखिए सेंटेंस नंबर 2, वह मुझे खाने के लिए बुलाती है, के लिए बुलाती है। ये बुलाना वर्ब हो जाएगा, कौन बुलाती है, वह सब्जेक्ट, मुझको ऑब्जेक्ट, ये आपका इन्फिनिटिव है। वह का सी अंग्रेज हो जाएगा, ताहती है, इससे बनेगा SVM5 प्लस ऑब्जेक्ट सी, तब हो जाएगा वर्ब, सी कॉल्स ऑब्जेक्ट मी खाने के लिए टू ईट। इस सेंटेंस में निगेटिव करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ये हो जाएगा सी, चाहे इसको ऐसे कर दीजिए हिंदी में, वह नेगेटिव वर्ड, वह मुझे खाने के लिए नहीं बुलाती है, वह मुझे खाने के लिए नहीं बुलाती है, नहीं बुलाती है। कैसे बनाएंगे, सी, ध्यान दीजिए सी के साथ डू या डज में से डज का प्रयोग करेंगे, तब यहीं पे नॉट का यूज करेंगे, सी डज नॉट। कॉल हो जाएगा, V1 चाहिए हमेशा, सी डज नॉट कॉल, तब ऑब्जेक्ट होगा मी, खाने के लिए टू ईट। इस प्रकार सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। आपको ध्यान इस बात का देना है कि कहाँ पे डू का प्रयोग, कहाँ पे डज का प्रयोग। ये रूल बिल्कुल वैसे ही है जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन का होगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, और नहीं होगा तो उसमें V1 का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही क्या कहते हैं रूल, ये मैं बता दूँ आप लोगों को, जरा समझिए इस चीज़ को। जरा देखिए ध्यान से इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में, अगर आई है, वी है, यू है, दे है, और कोई भी अगर प्लुरल सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, अगर प्लुरल सब्जेक्ट लेते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा, मतलब कि टू बॉयज़, दो लड़के, मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग, देख रहे हैं ना, सम गर्ल्स, ये जितना भी आप लोगों ने देखा ETC, इन सभी के साथ हम लोग नॉट लगाने के लिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा। क्या होगा, आई होगा, उसके साथ डू, वी डू, यू डू, दे डू, और प्लुरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन, जैसे टू बॉयज, दो लड़के हो गए, मैनी पर्सन्स बहुत सारे लोग हो गए, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां हो गई, कुछ का मतलब प्लुरल हो गया, इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास है, जैसे ही हो गया सब्जेक्ट के रूप में, सी हो गया, इट हो गया, कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है मेरे पास, कोई भी अगर सिंगुलर नाउन अगर आता है हमारे पास, एक वचन, जैसे कि मान लें कि चलिए राम, एक आदमी हो गया, ए बॉय, ठीक है, ए गर्ल, ये सारे के सारे इत्यादि, ये सारे के सारे एक वचन शो करते हैं, तो इनके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। दोबारा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, जरा देखिए ध्यान से, बहुत बारीकी इसमें है, कहाँ पे डू डज का यूज करेंगे, जिस सेंटेंस में ता तीह लगा होता है। देखिए जैसे कि हम लोग नहीं जाते हैं, जाना वर्ब हो जाएगा, जाने का हम कौन कर रहा है, हम लोग, नहीं निगेटिव वर्ड है, NW होगा। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 आएगा। इसमें क्या है कि हम लोग सब्जेक्ट है, होगा, कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग वी का यूज करेंगे, वी के साथ डू या डज, बोलिए, आई वी यू दे सबके साथ डू लगेगा, आई के साथ डू, वी के साथ डू, तो यहाँ पे क्या होगा, वी डू, तब हो जाएगा नॉट, वी डू नॉट, वर्ब का पहला रूप जाना का अंग्रेजी गो होता है। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, सब्जेक्ट वी हो गया, डू लग गया, नॉट हो गया,
और एक वर्ब है गो हो गया। नेक्स्ट देखिए, तुम नहीं सीखते हो, तुम नहीं सीखते हो, सीखना वर्ब हो जाएगा, तुम सब्जेक्ट, ये NW हो जाएगा। यू के साथ डू या डज, बोलिए क्या होगा, यू के साथ डू लगता है, याद रखना है हमेशा, यू डू नॉट लर्न। या इन दोनों को मिलाकर हम सेंटेंस को बना सकते हैं, डू प्लस नॉट बराबर डोंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से आप लोग, यू डू नॉट मिलके डोंट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लर्न, यू डू नॉट लर्न। ये सेंटेंस वी डू नॉट गो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डू नॉट मिलके डोंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वी डोंट गो। ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। क्या देखा आप लोगों ने, किसी सेंटेंस को हम सेपरेट फॉर्म में नॉट का यूज कर सकते हैं या दोनों को मिलाकर हम एक करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, वह ध्यान नहीं देता है, वह ध्यान नहीं देता है, वह ध्यान नहीं देता है। ध्यान से देखिए, ध्यान देना वर्ब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये NW निगेटिव वर्ड होगा। कैसे बनाएंगे इसको, वह का अंग्रेजी ही होगा, ही के साथ डू या डज में से डज आएगा, ताहती है तो ही डज, नॉट का यूज कर दो। आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यूज करते जाओ। वर्ब का पहला रूप चाहिए, ध्यान देना का क्या होता है, केयर होता है, केयर का V1 केयर ही होता है, इसलिए सेंटेंस तैयार होगा, ही डज नॉट केयर। या अगर आप इसको डज नॉट को मिलाकर बजाना चाहते हैं तो बन सकता है, ये बन सकता है ऐसे भी, ही डजंट केयर, कोई दिक्कत, ही डजंट केयर, ही डज नॉट केयर, वो ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार सेंटेंस हम लोग निगेटिव बना लेते हैं। दोबारा देते हैं एग्जांपल आपको, देखिए, यानी ता है ती है वाले सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बस आपको डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। बस फॉर्मूला हमने सामने लिख दिया है, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलेज हैं या स्ट्रक्चर कहिए उसको, आप जो भी कहना है कह सकते हैं, ये हमारे रूल्स हैं। कुछ लड़कियां पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, क्या करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब पकड़ेंगे, पकड़िए वर्ब, ध्यान देना ये वर्ब है, वर्ब होगा ना। ध्यान देने का काम कौन करता है, लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां, दोनों को मिलकर सब्जेक्ट का काम ये वर्ड करेगा। पढ़ाई पर ये ऑदर वर्ड आपका है। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ लड़कियां, कुछ का सम होता है, लड़कियां का गर्ल्स होगा, तो क्या बनाएंगे इसको हम लोग, सम गर्ल्स। अब रही बात की सब्जेक्ट है प्लुरल, अब इसके साथ डू लगाएं या डज लगाएं, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट तो अकेले आएगा नहीं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज और प्लुरल तो डू होगा। यहाँ पे देखिए प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, सम गर्ल्स हो गया, सम गर्ल्स के साथ हम डू का यूज करेंगे, सम गर्ल्स डू, तब नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट। ध्यान देने का होता है पे अटेंशन, पढ़ाई पर टू पे अटेंशन टू स्टडी, इस बात को ध्यान देना है आपको, हमेशा अटेंशन टू लेता है, ध्यान देगा जी पे अटेंशन होगा तो अटेंशन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो टू ले लेगा, सेंटेंस आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद देखिए, रमन रोज कुछ नया नहीं सीखता है। कैसे बनाएंगे, सीखना वर्ब होगा, बोलिए तो सीखने का काम कौन करता है, रमन करता है, ठीक है। कुछ नया ऑब्जेक्ट, ये NW और ये टाइम बता रहा है। कैसे बनाएंगे इसको, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखिए आप लोग, रमन हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, ये जो रमन है सिंगुलर है कि प्लुरल है, रमन किसी एक व्यक्ति का नाम है, अकेले है, तो यहाँ पे देखिए तो ही सी इट, चाहे राम, ए बॉय, ए गर्ल, अगर कोई सिंगुलर होता है तो वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, तो रमन सिंगुलर हो गया तो रमन के साथ डज का प्रयोग करेंगे।
फिर नॉट का यूज करेंगे, रमन डज नॉट। लर्न V1 चाहिए, सीखना का अंग्रेजी लर्न होता है और लर्न का V1 लर्न ही होगा। रमन डज नॉट, यहाँ देखिए बनाते जाइए, रमन डज नॉट, रमन डज नॉट, V1 लर्न। कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, क्या रोज, टाइम लास्ट में जाता है डेली। चाहे तो हम डज नॉट को मिलाकर एक कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। और देखिए यहां से एक वर्ड ले लीजिए फिर कोई, एक महिला खाना नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है, खाना नहीं पकाती है। एक महिला सब्जेक्ट हो जाएगा, पकाना वर्ब हो जाएगा, खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये NW निगेटिव वर्ड होगा। सब्जेक्ट कौन है इसमें, एक महिला है। एक महिला का अंग्रेजी ए लेडी, चाहे ए ओमैन। अब बताइए जो ए ओमैन है यह क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू की डज, डज का यूज करेंगे, दोनों में से डज, यानी एक दोनों में से एक आएगा डज, डज फिर नॉट लगा दीजिए यहाँ पे। ए ओमैन डज, ए ओमैन डज नॉट, ए ओमैन डज नॉट V1 मतलब पकाना का अंग्रेजी कुक होता है, ये कुक कर दीजिए। ए वुमन डज नॉट कुक, क्या, खाना, फूड। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को मिलाकर, ए वुमन डजंट कुक फूड, डजंट कुक फूड। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कहाँ पे डू और कहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। इसको मैंने विद एग्जाम्पल दिखा दिया। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, कोई अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है, जैसे 2 बॉयज, 2 या 5, 10, 1000, लाख, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, या मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग, संख्या अगर एक से ज़्यादा बताए प्लूरल कहेंगे, उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर हमारे पास प्रोनाउन के रूप में या तो सिंगुलर प्रोनाउन आए, ठीक है, और नहीं तो सिंगुलर कोई नाउन आए, तो हम डज का प्रयोग करते हैं। और बाकी सारा रूल वही होता है कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, कैसे वर्ब को पकड़ेंगे, कैसे हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो है SVO V5 प्लस ऑब्जेक्ट ता है, तीहे वाला होता है, इसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका नेगेटिव फॉर्म डू डज से बना दिया जाता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? मैं बता दूं आपको, सेंटेंस कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं। मैंने बताया था आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था SVO V5 प्लस ऑब्जेक्ट वाला, इसमें हमने दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया था। एक चीज वो भी देख लीजिए आप लोग, मैं बता दूं आपको। एक काम कीजिए, कुछ सेंटेंस और बनाते हैं थोड़ा सा, कुछ सेंटेंस हम लोग और बनाते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसमें यूज करेंगे जानना के अर्थ में, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नो, ठीक है, प्लस सेंटेंस को हम लोग और जोड़ देते हैं जानना के अर्थ में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जानना के अर्थ में। अगर हम बोलें यहाँ पे कि वह नहीं जानती है, वह नहीं जानती है, तो जानना वर्ब हो जाएगा, वह सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं निगेटिव वर्ड हो जाएगा। निगेटिव वर्ड कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट डू डज नॉट नो, सब्जेक्ट का यूज वह नहीं जानती है मतलब सी हो जाएगा। सी के साथ डू या डज में से क्या होगा याद कीजिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ यहाँ पे डज का प्रयोग कर देंगे। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, सी डज नॉट, जानना का अंग्रेजी नो हो जाएगा, क्योंकि ता है ती है उसमें लग रहता है। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, जानना वर्ब हो जाएगा, तुम सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा एंड डबल निगेटिव वर्ड। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम क्या हो जाएगा, यू होगा यू, यू के साथ बोलिए डू या डज, यू के साथ डू या डज, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यू के साथ क्या करेंगे हम, डू लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे डू हो जाएगा, यू डू, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट, और जानना का अंग्रेजी होता है नो,
यहाँ पर नो डाल देंगे, सेंटेंस हमारा हो जाएगा यू डू नॉट नो। वैसे क्या है हम कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। कैसे बनाएंगे हम लोग, ये जानना वर्ब हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, या इस दोनों को मिलाए कह सकते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। कैसे बना, फॉर्मूला सामने इसका है, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1, यानी जानना के अर्थ में नो, नो क्या होगा, ये जानना के अर्थ में नो का प्रयोग करते हैं, जानना के अर्थ में हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट बदलता जाएगा, वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो। मैं नहीं जानता हूँ, तो सब्जेक्ट पे आई हो जाएगा, आई के अनुसार डू लगेगा, फिर नॉट लगेगा ही, नो, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो। क्या देखा आप लोगों ने, यानी एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका निगेटिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव करना होगा तो डू या डज का प्रयोग करके तब नॉट का यूज करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम डायरेक्ट नॉट का प्रयोग कर देंगे। नॉट का प्रयोग में बारीकी यह है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए डू डज लगता है, और डू डज कैसे लगेगा तो ये हमने बता दिया यहाँ पे। इस चीज़ को आपको याद रख लेना होगा, ये आपको बहुत ही सहायता करेगा। एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर, एंड इफ यू नो हाउ टू form the sentence, how to frame the sentence, first of all you have to know that what is verb, what is subject, and how can we separate subject, verb, object from the sentence। अगर आप इस सेंटेंस से जान लेते हैं कि किस प्रकार कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, टेंस की पहचान क्या होती है, सो यू कैन फ्रेम एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट यू थिंक यू नो माइंड। आप दिमाग में जो सोचते हैं आप इस चीज़ को, आप सेंटेंस को उतार सकते हैं, बना सकते हैं। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लियर है। और विशेष रूप से जानकारी करने के लिए अपना लाइव वीडियो देखें, हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को आप 10 जगह भेजें ताकि आप उनसे पूछें कि शर्मा सर ने क्या पढ़ाया। कुछ आप उनसे पूछिएगा, वो आपसे पूछेंगे। इस प्रकार जो पढ़ाई होती है, एक शेयर होगा आपस में, एक शेयर होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। इस प्रकार जो स्टडीज होती है समझ में आ जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स का इंतजार करते हुए मैं